तो सत्ता का सेमीफाइनल लगातार जारी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चेहरे को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है, संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। लेकिन पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, अनुशासित तरीके से हो रहा है। रोहित चहल, आपको लगता है कि सब कुछ सामान्य होने जा रहा है, बहुत ही अनुशासित तरीके से नाम का ऐलान हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगी और जो काम आप नहीं कर पाए कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री आने वाले 5 साल में करेंगे? देखिए, हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छा है, काम करें। जनता ने जिस तरीके से अगर उनको मौका देने का सोचा है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले ये तय करना पड़ेगा उनका नेता कौन है। अभी तो नेता को लेकर लड़ाई चल रही है और नेता को लेकर लड़ाई इतनी चल रही है, बट मुझे उम्मीद यही है कि देखिए, ये तो सिर्फ एक बहाना है। तय करना है गांधी परिवार को ही, शायद वही एक आखिरी होगा जहां मोहर लगा देंगे और वही शायद इनके नेता होंगे। रोहित चल, ऐसा ही काम तो आप भी करते थे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, झारखंड में, इन तमाम जगहों पर जो चुनाव आपने लड़ा, आपने भी किसी नाम का ऐलान नहीं किया। देखिए, हमारा ये रहता है कि संसदीय दल ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पार्टी एक जो विधायक बने हैं, विधायकों के द्वारा तय करके अगर वो जो होता है, दलील उनकी है। नहीं, देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। विधायकों को तय करना चाहिए उनका नेता कौन होगा, जो उनके साथ काम करेंगे, जो किसके नेतृत्व में उनको काम करना है, और वो विधायक को तय करने देना चाहिए, एक बात। लेकिन ये इंटरनल है, कांग्रेस कितना करेगी एप्लीकेशन बनाकर, आई वॉश इंडिया का फायदा उठा रहे हैं, ज्यादा पारदर्शिता ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आई वॉश इतना ही अगर पारदर्शिता राहुल गांधी जी जब बने अध्यक्ष, तो अगर उसमें ले आते तो बहुत अच्छा रहता कि किसी को नॉमिनेशन नहीं डालने दिया गया। तो अभी भी मैं कह रहा हूं ना, ये सिर्फ बहाना है। आखिरी में राहुल गांधी परिवार को ही मोहर लगाना है। अजय उपाध्याय, सब कुछ बहाना है क्या? और सबकी इस बहाने के पीछे की जो वजह है वो 2019 का लोकसभा चुनाव है और उसी के आधार पर 2018 में मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करना है। नहीं अनुराग जी, सच्चाई बात तो यही है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई आज से नहीं। राहुल जी जब यूथ कांग्रेस के इंचार्ज थे उस समय भी भारत का एक पहला ऐसा संगठन होगा, युवा संगठन, जिसमें चुनाव की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी, आज तक चल रही है। शक्ति ऐप के द्वारा यदि एक नई प्रक्रिया की लोकतांत्रिक ढंग से आंतरिक राजनीति पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र वो स्थापित करना चाहते हैं और प्रयास भी वो अच्छे सकारात्मक ढंग से कर रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा इफ बट लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको भी प्रशंसा करनी चाहिए। अब कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, लेकिन हमारा ईमानदारी से एक प्रयास है और हम आपके लिए, लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का एक विश्वास हम पे जो है, उस विश्वास को राहुल जी बढ़ाना चाहते हैं और ये राहुल जी की भी अच्छाई और उनकी जी, मैं आता हूं आपके पास। भोलापन है, अच्छापन है कि वो एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का जिक्र यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं और जहां तक मुझे याद है साल 2008 या 2010 में जयपुर में ही चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने कहा था कि युवाओं को मौका मिलेगा। क्या वाकई उम्मीद बनती है कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका मिल पाएगा 8 साल पुराने कांग्रेस अध्यक्ष के वादे के मुताबिक? देखिए, दोनों पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं आंतरिक लोकतंत्र को लेकर, तो दोनों को ये बात मालूम है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अब आंतरिक लोकतंत्र नहीं रह गया है। जहां तक सवाल ऐप के जरिए मुख्यमंत्री चुनने की बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, उनको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कार्यकर्ताओं की राय शुमारी प्रत्याशी चयन के लिए तो बहुत सही है, लेकिन मुख्यमंत्री चयन के लिए यदि विधायकों से अलग राय शुमारी की जाती है तो वो संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था यही है कि विधायक अपना नेता चुनते हैं। तीसरी बात जो आपने कही युवा की, तो ये लगभग तय है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, ये लगभग अघोषित रूप से तय है। यहां कमलनाथ को वो कमान सौंपी जाएगी और वहां गहलोत को कमान दी जाएगी। ये इसलिए कि अभी जो चुनाव में जीत हुई है कांग्रेस की, अब कांग्रेस इस जीत को 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्वर्ट करना चाहेगी। यही हिंदी राज्य है जहां से बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी और 2014 में उसकी सरकार बनी थी। 19 में यदि बीजेपी को शिकस्त देना है कांग्रेस को, तो इन्हीं हिंदी राज्यों में उसको लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करना होगा और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अनुभवी राजनेताओं की जरूरत होगी मुखिया के रूप में। तो मुझे लगता है कि मई तक, लोकसभा चुनाव तक, गहलोत और कमलनाथ ये दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़े। मोहित, आप तो लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर करते रहे हैं। जो बात यहां पर गिरिजा शंकर जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अनुभवी चेहरों का इस्तेमाल होगा, इसकी संभावना ज्यादा। ऐसे में राहुल गांधी के युवा चेहरों को ज्यादा हिस्सेदारी देने के वादे का क्या होगा?
चलिए, लगता है मोहित तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। रोहित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। मैं सर को सुन रहा था, बड़ी अच्छी सर ने बात कही, विधायकों को ही तय करना चाहिए कि उनका नेता कौन होगा। एक बात तो अब अब वहां से बैठकर वोटिंग कराएंगे, अब कौन कब सचिन पायलट जी कितने वोट डलवाएंगे वहां बैठकर, और कितने वोट ज्योतिरादित्य जी दिलाए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इसी में रह जाएगी। विधायक दल की बैठक करने का क्या फिर औचित्य है, जब अगर यही एप्लीकेशन से करना है? तो मुझे लगता है लोकतंत्र अगर इतना ही डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी पहले पार्टी के अंदर लाते तो अच्छा रहता। परेशान ना हो जी, परेशानी कम कीजिए अजय जी, परेशानी कम कीजिए कि संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। और गिरिजा वाजपेयी जी बोल रहे हैं, उन्हें भी मैं कहना चाहूंगा कि विधायकों की राय के लिए ही दिल्ली से ऑब्जर्वर भेजा गया है। तो फिर एप्लीकेशन की क्या जरूरत है अजय जी? दी जा रही है, और ये कांग्रेस में ही ऐसा संभव है। भाजपा में तो बस खट्टर साहब बन जाते हैं। मेरा तो एक ही प्रश्न है, आपके राहुल गांधी जी के खिलाफ किसी कैंडिडेट को नॉमिनेशन क्यों नहीं डालने दिया? बस इतना बता दीजिए। लोग हैं आपके उत्तराखंड में, झारखंड में, हरियाणा में। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर तो चुनाव होता है, सब नाम आते हैं प्रदेशों से, सब देते हैं, लेकिन आपकी तो पार्टी का अंदर चुनाव लड़ने की जब बात आती है तो बाहर क्यों आती है ऐसी चीजें? लेकिन अजय उपाध्याय रखी और अभी अजय उपाध्याय जानता हूं जो बात रोहित चहल कह रहे हैं यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि अगर विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सहमति बननी है तो फिर उस ऐप की क्या जरूरत है जिसकी आप दलील दे रहे हैं, और फिर आला कमान पर चीजों को क्यों छोड़ा जा रहा है? ऐसे कुछ सवाल है, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। अजय उपाध्याय, जो इस वक्त की खबर आ रही है और जो वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी भी अभी कह रहे थे कि कम से कम मध्य प्रदेश में कमलनाथ का नाम लगभग तय है सूत्रों के हवाले से, और राजस्थान में अशोक गहलोत का, फिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है? रस्म अदायगी है क्या सब कुछ? ये जो आपने बोला अनुराग जी, विधायकों की राय लेना क्या, यदि आपको लगता है कि उचित नहीं है तो नहीं ले जानी चाहिए थी। हम तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी प्रजातंत्र का एक कम से कम उदाहरण हम पेश करें, और अब हम करें तो भी दिक्कत, ना करें तो भी दिक्कत। अब वही बात हो जाती है कि बस आपके अनुरूप ही हर चीज हो तो कैसे चलेगा? आपका मतलब भाजपा और बाकी साथियों का। मेरा मानना है कि एक प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी उस डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को अपनाते हुए एक अच्छे व्यक्तित्व को, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों के बीच से चुनकर आएगा। जिस तरह से कांग्रेस पर लोगों ने भरोसा किया है, कांग्रेस भी अपने विधायकों पर भरोसा करके उसमें का जो अच्छा व्यक्ति जिसको वो चुनते हैं, हम उनको मुख्यमंत्री का ताज पहना करके और वहां की जनता की सेवा के लिए उनको लगाना चाह रहे हैं। हमारे कांग्रेस, तो आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने वाला मध्य प्रदेश में 114 कांग्रेस पार्टी के विधायकों में से कोई और चेहरा भी हो सकता है इन दोनों के अलावा? देश के डेमोक्रेसी के लिए, देश के सकारात्मक राजनीति के लिए ये जरूरी है। 114 विधायकों में कमलनाथ या ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा कोई तीसरा चेहरा भी हो सकता है क्या? क्या आप ये कह रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों में अगर आप भरोसा रखते हैं तो अजय उपाध्याय? देखिए अनुराग जी, विधायकों की जो राय होगी, हमारे ऑब्जर्वर इसी के लिए गए हुए हैं, और ऑब्जर्वर ऑलरेडी वहां पे एक विधायक से राय ले रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छी बात है। जिन लोगों के बीच काम करना है मुख्यमंत्री तो निश्चित तौर पे यदि जिनका ज्यादा समर्थन और ज्यादा वो रहेगा, सहयोग मिलेगा निश्चित वैसे विधायक को, वैसे मुख्यमंत्री को, और ये प्रजातंत्र के लिए भी अच्छा होगा। तो ये प्रयास एक अच्छा प्रयास है। लोकतंत्र की गिरिजा शंकर जी, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रहा है, यही कांग्रेस की किस तरीके से आप देखते हैं? ऐसा तो नहीं है कि कार्यकर्ताओं की क्या राय है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी का स्तर क्या है, थोड़ा इसको भी भांप लिया जाए और उसके आधार पर फैसला लिया जाए? या फिर जो संवैधानिक प्रावधान है कि अगर आपको विधायक दल का नेता चुनना है तो विधायकों की सहमति प्रक्रिया के तहत लेनी है, एक प्रक्रिया है, उसको सिर्फ पूरा किया जा रहा है? गिरिजा शंकर जी, विधायक दल की बैठक लेकर विधायकों की राय से उनका नेता चुना जाना, ये वाकई बहुत अच्छा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसका पालन हर पार्टियों को करना चाहिए। लेकिन यहां पर यह भी देखना चाहिए कि यदि विधायकों की राय से विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाना है तो वो नेता विधायकों में से एक होना चाहिए, विधायकों से बाहर कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इसीलिए बार बार ये सवाल उठता है। और ये आरोप केवल कांग्रेस पार्टी पर नहीं है,
ये लगभग सभी पार्टियों पर है कि उनकी पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र लगभग समाप्त हो चुका है, और इसीलिए हम हर जगह जो हाईकमान या आला कमान है वही सारे फैसले लेता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने का कोई प्रयास कोई पार्टी करती है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन वहां पर यह होना चाहिए कि वो उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विधायकों की राय से, विधायकों में से ही किसी नेता को चुनना चाहिए और उसकी घोषणा उस बैठक के बाद होनी चाहिए। उनकी राय लेकर घोषणा दिल्ली से हो, यह भी उचित नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो अपनाने की बात करते हैं उनको सही माने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इन सब के भी सीधा रुख करते हैं। मोहितराज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। मोहित, अगर कमलनाथ और अशोक गहलोत के नाम पर सहमति बनती है तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उस वादे का क्या होगा जो चिंतन सेवर जयपुर में वो कर रहे थे, युवाओं की ज्यादा हिस्सेदारी से जुड़ा? देखिए, राहुल गांधी लगातार बातें युवाओं की करते हैं और युवाओं को मौका भी देते हैं। अगर युवाओं को मौका नहीं देते तो सचिन पायलट यहाँ के अध्यक्ष, राजस्थान के अध्यक्ष नहीं होते। अगर सचिन पायलट यहाँ के अध्यक्ष हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया जाता। उन्होंने 50 से ज़्यादा सीटें मांगी और उतनी सीटें उनको मिली भी। तो ये कहा जा सकता है कि मौका तो मिला है, लेकिन अब असल सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो अगर बात करें कि हर पार्टी का अपना संविधान होता है और कांग्रेस का भी अपना एक संविधान है, उसके मुताबिक वो इस प्रक्रिया को अपना रही है, विधायकों से बात कर रही है, नेताओं से बात कर रही है। और अभी आपको बता दें कि एक एक करके विधायकों से जो केसी वेणुगोपाल हैं, जो राजस्थान के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, वो बात कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद देखिए ये साफ हो जाएगा कि नया सूबेदार राजस्थान का कौन होगा, किसके सिर पर आज ताज सजेगा और कौन खाली रह जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत की अगर हम बात कर ले तो अनुभवशील है और सचिन पायलट की बात कर ले तो युवा है। कोशिश यही होगी राहुल गांधी की उसी को कमान सौंपी जाए जो लोकसभा चुनाव में उनको फायदा दिला सके और इसके अलावा खासतौर पर राजस्थान में बढ़िया काम कर सके, क्योंकि इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल मोहित। तो रोहित चहल, अगर कांग्रेस पार्टी इतना इंतजार कर रही है मुख्यमंत्री पद के ऐलान के लिए तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है 2019 का लोकसभा चुनाव। इन तीनों राज्यों में 65 लोकसभा की सीट हैं और जैसा गिरिजा शंकर जी कह रहे थे, इस बार दिल्ली का रास्ता इन्हीं तीनों राज्यों से होकर गुजरेगा, ये भी लगभग तय माना जाए। मुश्किलें बीजेपी की बढ़ने वाली हैं। देखिए, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, कम होंगी, वो तो आने वाले चुनाव में पता लगेगा, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, जाने वाले हैं दोबारा से। एक बात लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरा ये चल रहा है लोकतंत्र की बात कांग्रेस के अंदर, वो ये तो व्यक्तिगत है और होती रहेगी। महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि जो भी व्यक्ति बनाए कांग्रेस पार्टी, क्योंकि तय तो गांधी परिवार को करना है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को तय करे जो जनता को उन्होंने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करे। जो युवाओं को उन्होंने सपने दिखाए हैं, युवाओं की बातें करने वाले, तो अब वो युवाओं को तुरंत आते ही रोजगार देना शुरू कर दें। वो ऐसी बातें करें जो आते ही किसानों को, जिस तरीके कर्ज माफी की बात 10 दिन के अंदर हुई है, लेकिन उदाहरण देता हूं। लेकिन आप 2022 तक हम स्थिति सुधारेंगे। मैं बिल्कुल उदाहरण से कहें आपके आते हैं, मैं उदाहरण संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं। एक उदाहरण देता हूं। देखिए, मंदसौर की बात कर लीजिए, जहां पर पूरा एक आंदोलन किया गया और ऐसी बातें की गई कांग्रेस के द्वारा। उस मंदसौर के अंदर ही जो सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, वो लगभग 20,000 वोटों से जीतते हैं। जिस पूरे मंदसौर की बात, ये इन्होंने पूरा देश को दिखाने का, समस्याएं जरूर हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि किसानों की अगर बात करें, कृषि कर्म पुरस्कार मध्य प्रदेश की सरकार को, शिवराज की सरकार को 2013 के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं दिया था। देखिए, काम तो हुए हैं, लेकिन वो विषय नहीं, अब तो हो चुका है। लेकिन अब जो भी किसको भी मुख्यमंत्री बनाए वो काम करें, एक विषय। दूसरी बात यह है कि 2019 की बात है तो मिजोरम जो इनका था, आज मिजोरम इनके हाथ से चला गया, उस पर भी थोड़ी सी जरूरत है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट नहीं, मैं कांग्रेस, 5 थी, 1 रह गई। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। 1 लाख गायब। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस अगर वहां से गायब हुई है, साफ हुई है, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तेलंगाना की गठबंधन की, क्योंकि सारी जगह आज गठबंधन की बातें चल रही हैं, महागठबंधन, तो तेलंगाना में जो गठबंधन किस तरीके से फेल रहा, वो भी एक सामने उदाहरण है कि लोकल पार्टियां जो एक महत्वपूर्ण, तो मुझे लगता है सारी चीजें चुनावों के अंदर आगे महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है जो भी है, जनता को वादे बताइए जरा रोहित जी को कहां रहना चाहिए। आप कहें कहां जा रहे हैं रोहित चहल, कहां रहना चाहिए? हाँ, अनुराग जी ने हमारे ये वादे तो जरूर याद करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये वादे याद ये भी कराएं और जनता भी याद कराए, और हम चाहते हैं कि ईमानदारी से पूरी चिंता करेंगे आप आपकी। लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये भी जरूरी है। लेकिन क्या आपको अपने भी वादे याद हैं प्रधानमंत्री जी को? भाजपा, आप पूछते जरा प्रधानमंत्री जी से, रोहित भाई, अपने ही प्रधानमंत्री जी
जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 15 लाख रुपए की बात की थी, धन्यवाद। आपने प्रश्न किया, प्रश्न कीजिए, उत्तर देता हूं। क्या जाने कितनी कितनी लंबी बातें, सिर्फ बातें। अजय जी, आपने 2 करोड़, हमने तो कहा था 12 करोड़ युवाओं को हमने कहा युवा सिर्फ जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर हो। मुद्रा लोन के तहत हमने 12 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। आप कैसे कह सकते हैं 1 करोड़ गरीबों को और कितना प्रधानमंत्री आवास के तहत घर देने का काम किया है? 50 करोड़ लोगों को हमने हेल्थ इंश्योरेंस देने का आयुष्मान भारत के तहत किया है। माताओं के आंसू पोंछने का काम सब्सिडी के सिलेंडर देकर किया है। आप सुन लीजिए, महिलाओं को हमारी वादों की है, टॉयलेट बनाकर दिया तो हमसे आपकी जगह अजय उपाध्याय जी, आपकी जगह अजय उपाध्याय जी, जो रोहित जी आपने अपनी बात कही, लेकिन ठीक है अजय जी, मैं आऊंगा आपके पास। रोहित चहल छोटा सा, आज भी मध्य प्रदेश के अंदर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा है, लेकिन जमहूरियत में चेहरे गिने जाते हैं। रोहित चहल जमहूरियत में चेहरे गिने जाते हैं। आप तीनों राज्यों में हार चुके हैं, नंबर आपके साथ नहीं है। ठीक है अजय जी, मैं आऊंगा आपके पास, अपनी भी बात कही। रोहित जी एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। आप अभी सुन रहे थे शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने कहा कि देखिए साहब, जो नीतियां हैं, योजना है, वो चलती रहेंगी मध्य प्रदेश में। लोग तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को मानते हैं कि लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, तो जो लोग अब आए हैं उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी क्यों अब तक मतदाताओं को डरा रही थी कि ये ना आ जाए, अगर ये आ गए तो सूबों का विकास रुक जाएगा? देखिए, हम डरा नहीं रहे थे, हम दिखा रहे थे कि मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले, दिग्विजय सिंह जी के समय में मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? आज मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले, शिवराज जी के समय में 6 गुना वृद्धि हुई जीडीपी के अंदर, 5 गुना वृद्धि प्रति व्यक्ति आय के अंदर हुई। कितना सड़कों का निर्माण होता था वो भी देख लीजिए। मैं तो कहता इलेक्ट्रिसिटी का सरप्लस हुआ। तो हम तो सिर्फ ये बता रहे थे कि कांग्रेस का 60 साल अगर 4 पुश्ते रही हैं, तो आज भी गरीब को ये कहा गरीबी हटाएंगे, गरीबी तो नहीं हटी साल में, लेकिन वही बात है कि गरीब को गरीब रखा गया, क्योंकि ये वादा उनको, ये डायलॉग उनको पूरे जीवन बोलना था। तो देखिए, हम तो यही था कि हमने जो काम किया है, और बड़ी नेक टू नेक फाइट रही है मध्य प्रदेश में, और 5-6 सीटों से हम शायद कम रहे हैं। तो जनता का आज भी शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी पे कहीं ना कहीं भरोसा है। ठीक है, जहां कमी रही है उस समीक्षा करके और जनता के बीच में। चलिए गिरिजाशंकर जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो कांग्रेस पार्टी में 2-2 चेहरे हैं, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां मुख्यमंत्री कौन होगा? 3 चेहरे सामने आते हैं, भूपेश बघेल, सिंहदेव साहब और टी साहू भी। क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में घमासान कहीं ज्यादा है? तीसरा नाम इसलिए आया है क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, और एक बड़े जो पिछड़ा वर्ग का जो समुदाय है उसको बिलोंग करते हैं, तो शायद इसलिए उनका नाम चर्चा में आया है कि उनकी भी दावेदारी हो सकती है। मैं चौथा नाम इसमें जोड़ता हूं, मोतीलाल वोरा, जो सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर है छत्तीसगढ़ के। ये भी संभव है कि उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उनको भी मुख्यमंत्री का पद सौंपा जा सकता है। तो ये नाम है, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि जिस तरह घमासान मुख्यमंत्री चयन के लिए कांग्रेस में होता था, इस बार चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वैसा कोई घमासान नजर नहीं आ रहा है। थोड़ी बहुत नारेबाजी, थोड़ी बहुत लॉबिंग वो जरूर हो रही है, लेकिन वैसा घमासान जो आमतौर पर कांग्रेस में होता था या वो नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत स्मूथ तरीके से ये नए नेता का चुनाव कांग्रेस कर लेगी। और देखिए कि तीनों राज्यों में चुनाव के परिणाम घोषित होते होते कल बहुत देर रात, बल्कि तड़के सुबह तक ये सिलसिला चलता रहा, और आज सुबह यदि चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं और राजस्थान में कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हो गई, मध्य प्रदेश में हो रही है, छत्तीसगढ़ में होने जा रही है, तो ऐसा भी नहीं लगता कि नेता चुनने में कांग्रेस कहीं विलंब कर रही है। ठीक है, लेकिन संभव है कि 2-3 दिन के भीतर नई सरकारें अपने मुख्यमंत्री के साथ शपथ ले लेंगी। एक बार फिर रुख करेंगे जयपुर का। मोहितराज दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, न्यूज नेशन ने जब अपना एग्जिट पोल किया था तो लोगों से सवाल भी पूछा था कि आपके मुताबिक सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है? राजस्थान का अगर मैं जिक्र करूं तो 36% लोगों ने कहा था अशोक गहलोत, 19% लोगों ने कहा था सचिन पायलट। लगभग दुगने का अंतर था अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लोकप्रियता में। क्या संगठन भी इस बात को समझ रहा है और इसी के चलते अशोक गहलोत का नाम लगातार सबसे आगे है?
बिल्कुल संगठन इसको भली भांति समझता है। लिहाजा आप देखिए कि लगातार मैराथन बैठक चल रही है और केसी वेणुगोपाल से जब हमने कल बातचीत की तो उनका इशारा ये था कि ज्यादातर विधायक जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन हमने ज्यादातर विधायकों से आज बात की तो ज्यादातर लोगों ने एक ही नाम लिया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और जो हमने एग्जिट पोल में दिखाया था। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद खासतौर पे अशोक गहलोत के नाम आने के बाद हमने उनका इंटरव्यू भी किया था तो उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि देखिए पार्टी आलाकमान फैसला करेगी, राहुल गांधी फैसला करेंगे, लेकिन हाँ अगर जनता चाहती है तो जनता के भावनाओं के बारे में पार्टी आलाकमान को जरूर सोचना चाहिए। लेकिन देखिए थोड़ी देर के बाद ये बात साफ हो जाएगी कि सूबे का मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन नहीं होगा। लेकिन अशोक गहलोत के भी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, सचिन पायलट के भी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है जो लगातार नारे लगा रहे हैं, सुबह से नारे लगा रहे हैं कि सचिन पायलट तस्वीरों को भी दिखाइए जरा एक बार। लेकिन देखिए ये जरा उन तस्वीरों को भी दिखाइए जहां पर पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता मौजूद हैं। बिल्कुल हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि वो तस्वीरों को दिखाएं कि यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आगे देखिए लगातार ये देखिए पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ही आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर खुल रहा है, इन कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि कोई नया संदेश इनको मिलने वाला है, कोई नई सूचना मिलने वाली है। तो देखिए हलचल बढ़ी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में हलचल थोड़ी सी बढ़ी है। ठीक है, अभी भी ये बेसब्री से नजर आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि कोई ना कोई नाम आ सकता है। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सचिन की बात कर रहे हैं, कई ऐसे हैं जो अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है यहाँ पर कार्यकर्ताओं में हलचल मच जाती है, हलचल बढ़ जाती है। लेकिन देखिए देखना यही होगा कि थोड़ी देर के बाद ये फैसला होगा, थोड़ी देर का है, देखना होगा किस तरीके से नतीजा आता है। लेकिन एक चीज गिरजा शंकर जी आपसे समझना चाहूंगा, अगर अशोक गहलोत और कमलनाथ के नाम पर ही संगठन मोहर लगाता है तो जो युवा वोटर है जो बड़ी संख्या में 2019 में भी जुड़ेगा वोटर के तौर पर, क्या वो कहीं निराश होगा? देखिए जहां तक इसके पहले बात करूं, सर्वे की जो बात कर रहे थे आप राजस्थान की, तो मध्य प्रदेश में जितने भी सर्वे हुए थे, चाहे वो चैनल वालों ने करवाया हो या किसी और ने करवाया हो, उसमें कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो लोकप्रियता सबसे अधिक थी, वहां पर कमलनाथ की लोकप्रियता नहीं थी। तो ये सर्वे और तमाम चीजें जो है पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम सर्वे के आधार पर फैसले करते हैं, लेकिन सर्वे का कोई बहुत मतलब नहीं होता। टिकट वितरण में हमने देख लिया, सर्वे के आधार पर कोई टिकट नहीं बटा और मुख्यमंत्री का चयन भी किसी सर्वे या उनकी लोकप्रियता के आधार पर नहीं होगा। उनकी युवा वोटर क्या निराश होगा है, कितने अधिक वो पार्टी को लाभ पहुंचा सकते हैं, इस आधार पर युवा वोटर निराश होगा। ये तो कहना बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है कि वो निराश होगा कि नहीं होगा। और उस यदि स्थिति बनती है तो ये जरूर है कि यहाँ सिंधिया को और वहां पायलट को पार्टी बिल्कुल किनारे नहीं करेगी, उनको मुख्यमंत्री भले ही न बनाए, लेकिन कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से उपयोगी हो। रोहित चल, अगर इसी तरीके से सब कुछ अनुशासित तरीके से कांग्रेस पार्टी करती है तो आप कम से कम इतना तो मानेंगे कि मुश्किलें आपकी बढ़ने वाली हैं इन 3 बड़े राज्यों में। देखिए वो तो समय बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है अनुशासन जहां तक है कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ गांधी परिवार से चलती है। और जहां तक दिख रहा है कि अभी मैं देख रहा था एक एप्लीकेशन रात को निर्णय लेगी तो विधायक दल की बैठक चल रही है। जो भी है ले दे के ये है कि आज जीते हैं, लेकिन जो उम्मीद ये है कि जो भी इन्होंने वादे किए हैं, लेकिन अगर चेहरों का इस्तेमाल उनकी जरूरत के हिसाब से कांग्रेस पार्टी कर रही है और तैयार हो चुकी है इस लिहाज से, तो आपको मानना चाहिए कि अब आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यही आंतरिक कलह सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी मुश्किल थी कांग्रेस पार्टी की। देखिए मुश्किलें तो हमारी कहाँ बढ़ेंगी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की जब एक व्यक्ति को नहीं बनाएंगे, परिवार एक तय कर देगा, तो कांग्रेस पार्टी का कलह फिर से मुझे लगता है दोबारा जमीन पे दिखाई देगा और कार्यकर्ता फिर इनके निकल के आएंगे, वो विषय। लेकिन हमारे लिए मुश्किलें नहीं बढ़ने, हम तो विकास पे हमने चुनाव लड़ा था और विकास पे ही 2019 के अंदर भी और बाकी आने जो चुनाव है हम सब विकास पे ही लड़ने वाले हैं। हमने जो काम किया हम काम पर अपने जनता के बीच में जाएंगे, कमी जहीं रही है इन राज्यों में तो हम उसको पूरी करेंगे और हमें आशा पूरी है। तो फिर आप तीनों राज्यों को अलग नहीं हो जाते तीनों? देखिए अगर आप 15 साल मध्य प्रदेश में सरकार रहती है शिवराज जी की और उसके बाद भी अगर 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं और 114 कांग्रेस को मिलती है, तो देखिए कितना नेक टू नेक अगर हमारा वहां पर रहा है, तो जनता ने कहीं ना कहीं शिवराज जी के नेतृत्व में भरोसा जताया है। कुछ शायद हो सकता है कहीं कुछ दिक्कत रही हो, कमी रही हो, तो उसको पूरा करेंगे, लेकिन विकास पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। भले ही कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर, चाहे वो जाति के आधार पर लगातार राम मंदिर की बात नहीं होगी, विकास की बात होगी। बहुत संक्षिप्त 10 सेकंड। देखिए राम मंदिर जो है वो आस्था से जुड़ा
विषय है। राम मंदिर उसी स्थान पे बने, हम भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, राम मंदिर का निर्माण होगा, उसी स्थान पे होगा, उसमें कोई तो राम मंदिर आस्था का मुद्दा है, आगे भी लगातार उस पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन विकास पर चुनाव लड़ेंगे का कुछ सोचना है कांग्रेस पार्टी का चेहरों को लेकर, यह देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा सत्ता के सेमीफाइनल में। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।